तो हेलो हाय, फिर से मिलते हैं हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ। और आज जो है पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का भोजन के घटक। उसमें जो है हमने कुछ पहले जो है पढ़ा चुके हैं, पहला वीडियो अपलोड किए थे। उसमें जो है भोजन के घटक के बारे में, खाद्य पदार्थ और पोषक तत्वों के बारे में पढ़े थे। और इसमें जो है आज पोषक तत्वों का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, वसा, ये सब जो है हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है। उनसे पहले जो है हमने एक वीडियो अपलोड किए हैं, उस पर पूरे सारे इसका परिभाषा के साथ हम लोग जान चुके हैं। और आज जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पोषक तत्व, पहले पोषक डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। पोषक क्या है? वे तत्व जो हमें शरीर के वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है ना। तो वो जो है क्या ऊर्जा देती है। अब ऊर्जा हमें देने के लिए कहीं ना कहीं स्रोत होगा। तो किन किन से हमें मिलता है? तो जो है हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे ऊर्जा कौन कौन से पोषक तत्व कौन कौन है। तो कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद में विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, इत्यादि क्या है पोषक तत्व है। और पोषक तत्व जो है हमारे स्रोत क्या है, किन किन चीज़ों से मिलता है? तो आलू से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वही देखा जाए तो चावल से, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सब कहाँ से? किसी न किसी स्रोत से मिलता है। ये सब चीज़ जो है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले जो है आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आपका नोटिफिकेशन आप चला जाए, आपके पास टाइम टाइम पर जो है नोटिफिकेशन चला जाए। और ये वीडियो जो है हम लोग एक टाइमली अपलोड करते हैं, सुबह में 8 बजे और रात में जो है 9 बजे अपलोड करते हैं। और ये वीडियो जो है अपलोड होते रहता है डेली बाय डेली। और आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए सब्सक्राइब होना चाहिए, इसलिए जो है। और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो है दूसरे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो इच्छुक है, वो पढ़ सकते हैं। अब ये जो है पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, उसके बाद खनिज लवण, ये सब क्या है? तो पोषक तत्व है। और पोषक तत्व में पहला क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। ये जो है हमारे भोजन में मंड या शर्करा के मिलते हैं। भोजन में मंड या शर्करा के रूप में मिलते हैं। और इसके बाद में जो है यह हमें हमारे शरीर के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन में हमें किस रूप में मिलता है? तो मंड या शर्करा के रूप में मिलते हैं। और ये हमारे किन चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ता है? तो यह हमें क्या करता है? तो ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती है या प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान करती है। तो स्रोत क्या क्या है? स्रोत है इनका आलू, चावल, गेहूं, है ना, शकरकंदी इत्यादि जो है, इत्यादि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल रहा है? इसका स्रोत कौन कौन सा है? तो आलू, चावल, गेहूं, शकरकंदी इत्यादि जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। फिर है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है बैंगनी रंग का
खाद्य में होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। उपस्थिति बैंगनी रंग का खाद्य में होना जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये जो है हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो जो हमारे शरीर के लिए है ये वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए ये जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको भी लिख दिया जाए तो हमारे शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है। रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब इसका स्रोत क्या क्या है, तो इसका स्रोत जो है पादप से चना, मूंग, और ये जो है मटर कहा जाता है। जंतु से मांस, मछली, ये सब क्या है इत्यादि प्रोटीन की स्रोत है। बैंगनी रंग का खाद्य में होना जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। हमारे शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। पादप से चना, इसका स्रोत क्या क्या है, तो पादप से चना, मूंग, मटर, ये मटर है, मटर और जंतु से मांस, मछली इत्यादि जो है क्या है प्रोटीन की स्रोत है। अब अगला जानेंगे, अगला क्या है, तो विटामिन है। विटामिन, अब आपको पहले से मालूम है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं और विटामिन जो है सबका अलग अलग कार्य होता है। जिसमें विटामिन बी को एक समूह होता है, यानी उसमें विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं। और विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसमें जो है कई सारे विटामिन होते हैं। और विटामिन B1, B2, B3 जो है विटामिन बी का भाग है और उसको जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इसमें जो है उसको समय लगेगा थोड़ा, मतलब उसको जो है उतना अभी एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं। उसको बाद में ये सब चैप्टर समाप्त होने के बाद में जो है उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, ताकि जो है आप लोग समझ लीजिएगा। तो विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के इत्यादि जो है बहुत प्रकार का होता है। विटामिन ई, एफ ऐसे करके जो है होता है। तो हमने कुछ विटामिन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में जो है कुछ विटामिन हमको 6 क्लास में पढ़ना ही है, बाकी जो है पूरे तो अगले क्लास में पढ़ना ही है। उसके लिए जो हम लोग बता दें कि दो चार ठो विटामिन पढ़ लिया जाए। सबसे पहले विटामिन ए जानेंगे। विटामिन ए क्या है कि त्वचा, विटामिन ए जो है त्वचा तथा आँखों के लिए स्वस्थ
सहायता प्रदान करती है। विटामिन बी जो है, सॉरी विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करती है, सहायता देती है। विटामिन सी जो के बाद में जो है विटामिन डी, ये जो है हमारे अस्थियों और दांतों के लिए, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। उपयोग करने के लिए सहायता प्रदान करती है। विटामिन ए का त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। विटामिन सी जो है अब रोगों से लड़ने के लिए होती है, सहायता देती है। और विटामिन डी जो है अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी जो है, एक और बात है, विटामिन डी जो हमारे सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है। तो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो है विटामिन डी बनाता है। और ये सब चीज़ें जो है इतना हमने विटामिन के बारे में प्राप्त किया जानकारी। और फिर इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा वसा और खनिज लवण के बारे में जानकारी ले लें। ऐसे वसा को जानिएगा, थोड़ा हम लोग वसा को जान लेते हैं। वसा जो है, देखिए वसा क्या होता है। वसा जो है हमारे तेल का ही दूसरा रूप वसा होती है, परिवर्तित रूप जो है उसका वसा है। इसके बारे में हम लोग कहा जाए तो एक तेल का धब्बा जो है कागज़ पर रख दिया जाए तो वो जो है क्या कहा जाता है, तो वसा का उदाहरण ले सकते हैं उसको। तो इसलिए हमको कह सकते हैं जो है कागज़ पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में, शरीर के लिए ऊर्जा देती है ना। तो ये क्या है, वसा क्या है, कागज़ पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये जो है शरीर के लिए क्या देती है, तो ऊर्जा देती है। और इतना जो है वसा का थोड़ा बात समझना था। और इसके बाद में खनिज लवण है, क्या है, देखिएगा खनिज लवण क्या है। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता पड़ता है। तो हमने हमारे शरीर के लिए जो है क्या आवश्यकता पड़ती है, खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए, उचित विकास के लिए, और हमारे शरीर के उचित विकास और उचित स्वास्थ्य के लिए जो है खनिज लवण की आवश्यकता पड़ता है। खनिज लवण का स्रोत क्या क्या होता है, तो खनिज लवण का स्रोत जो है आयोडीन, अदरक और केकड़ा इत्यादि जो है इसका स्रोत होता है। तो इसको भी हम लोग जानना आवश्यक था। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए
खनिज लवण की आवश्यकता पड़ता है। खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से मिलता है खनिज लवण। खनिज लवण का स्रोत क्या है, तो स्रोत जो है आयोडीन है, जो खाते हैं नमक। अदरक कह सकते हैं, और केकड़ा, ये सब क्या है खनिज लवण का इत्यादि जो है क्या है, खनिज लवण का स्रोत है। इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, तो खनिज लवण मिलता है। आयोडीन, अदरक, केकड़ा इत्यादि से हमें क्या मिलता है, खनिज लवण। और हमारे शरीर के लिए उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण का आवश्यकता पड़ता है। तो अब ये जो है वीडियो हमारा समाप्त होती है यहाँ पर। अब जो है अगला नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ अलग टॉपिक लेकर हम इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होती है। तब तक के लिए नेक्स्ट का इंतज़ार कीजिए।